हेलो बच्चों, गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम। बच्चों आज उपस्थित हूँ एक और छोटा सा वीडियो लेकर। बच्चों मैं ये देख रहा हूँ कि जो हम मेंसुरेशन कर रहे हैं उसमें हमने जो कुछ फार्मूला मैंने कराए हैं ट्रायंगल्स के। बच्चों ये जो हम 10th तक पढ़ते हैं ना मेंसुरेशन, वो आमतौर पर इतना कंपटीशन एग्जाम में पूछा नहीं जाता है, उससे थोड़ा आगे पूछा जाता है। उसके लिए थोड़ा मैं कोशिश करूंगा, अभी मैं उसके 2-3 फार्मूले हैं वो आपको मैं बताऊं समझाऊं और उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करें एग्जाम्पल में। तो जो भी प्रीवियस ईयर पेपर्स आए हैं उसमें क्वेश्चन उठाकर उसको हम करेंगे। बट बच्चों कंपटीशन एग्जाम के लिए ये सीख लो जरूर कि जो 10th तक के भी एनसीईआरटी पढ़ लो, चाहे आप सीबीएसई का सिलेबस की बात करो, चाहे किसी का भी सिलेबस की बोर्ड एग्जाम की बात करो, कोई भी और बोर्ड की स्टेट बोर्ड की बात करो, उसमें बच्चों जो 10th तक सिलेबस होता है इट इज नॉट सफिशिएंट, ये सफिशिएंट नहीं है तो टू क्लियर द एग्जाम। बच्चों कॉम्पिटिटिव एग्जाम ये 10th तक करने के लिए तो ठीक है, 10th बोर्ड पास करने के लिए, अच्छे नंबर लेने के लिए, अच्छे मार्क्स लेने के लिए ठीक है, लेकिन बच्चों कंपटीशन एग्जाम के लिए कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ता है। तो अभी मेंसुरेशन करा रहे हैं हम, तो इसमें एक ट्रायंगल की कुछ 2-3 पॉइंट्स है वो मैं क्लियर करूंगा अभी आपको एक छोटे से वीडियो में। लेट्स स्टार्ट बच्चों। बच्चों ये है एक ट्रायंगल ए बी सी। मान लो इसका बेस ए बी सी, इसका बेस है मान लो ए, जो इसकी लेंथ है, इसको जो वर्टिसेस होते हैं, ये पॉइंट यहां पर ये मीट करते हैं तीनों लाइनें, इसको वर्टिसेस कहते हैं बच्चों। ये कैपिटल लेटर से डिनोट किए जाते हैं और उनकी जो लेंथ है वो स्मॉल लेटर ए, बी सी को ए से, ए बी को स्मॉल सी से एंड ए सी को स्मॉल बी से, एंड इसकी हाइट जो होती है दिस इज एच। ठीक है बच्चों, तो फॉर फ्यूचर रेफरेंस ये मैं आपको कुछ फार्मूले बताना चाहता हूं ताकि क्वेश्चन करने के वक्त आपको कोई डिफिकल्टी ना आए बच्चों। तो मैं सबसे पहले ये करवाऊंगा, इसमें कोई मान लो इसमें आपने एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द लार्जेस्ट स्क्वायर साइड इन द गिवन ट्राइंगल। तो क्या मतलब हुआ इसका? इसका बच्चों मतलब हुआ कि जो ये ट्रायंगल दिया है इसमें हमने एक स्क्वायर घुसाना है, स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन दैट ट्रायंगल, और उसकी साइड क्या होगी, ये क्वेश्चन है बच्चों। स्क्वायर का मान लो मैं इतना ये स्क्वायर कर दूं बच्चों, ठीक है, ये मैं स्क्वायर कर दूं, ये भी इसमें घुसाया जा सकता है। तो लार्जेस्ट का मतलब है विद द बेस बीसी। ठीक है, तो लार्जेस्ट स्क्वायर कैसे होगा? तो जैसे यहां से ये एक लाइन उठाओ, ये बेस यही रखना है, तो मान लो ये हो गया। ठीक है, और इससे बड़ा भी हो सकता है, इससे बड़ा कैसे हो सकता है? हो सकता है ये, अगर ये स्क्वायर है तो ये इसकी साइड क्या होगी, अगर साइड निकल गई, साइड तो उसका एरिया निकालने के लिए साइड इंटू साइड एरिया निकल जाएगा। तो बच्चों सबसे मतलब जो फार्मूला मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, मान लो इस साइड जो है हमारी ए बी सी है, वो ट्रायंगल की मान लो बेस ए है जिसपे हमने स्क्वायर बनाना है, बेस इज ए, बेस दिया हो मान लो। जैसे हम एरिया के फार्मूले में सिर्फ बेस और हाइट काफी है पता होनी, इस ऐसे ही स्क्वायर कितनी इसकी साइड का सबसे बड़ा स्क्वायर आएगा उसके अंदर, ट्रायंगल के अंदर, वो निकलेगा बच्चों इसके बेस और हाइट से ओनली। तो क्या है उसके लिए? साइड ऑफ द लार्जेस्ट स्क्वायर इनसाइड द ट्राइंगल।
हैविंग बेस ए एंड हाइट उसकी मान लो, हाइट इसकी क्या होगी मान लो h। तो क्या आया इसका साइड, ये आता है बच्चों साइड ऑफ द स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू a इंटू एच बेस इंटू हाइट a प्लस h। तो दिस इज द साइड ऑफ द स्क्वायर बच्चों। और अगर साइड आ गई तो उसका एरिया निकालने के लिए साइड जो भी ये आया उसको साइड इंटू साइड उसका एरिया निकल जाएगा। तो बच्चों कई क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन इसमें पूछ लिया जाता है उस स्क्वायर की साइड क्या है, मैक्सिमम जिसका एरिया हो इसके अंदर खींची जाने वाली एक स्क्वायर। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट बच्चों ये तो होगी स्क्वायर की बात। आ गया दो सर्कल और कराऊंगा बच्चों मैं, इसके अंदर एक बाहर। तो इसको एबीसी एक ट्रायंगल द्वारा लेते हैं बच्चों। बच्चों अगर तीनों जो एंगल दिए हैं इसका हाफ किया जाए, मान लो ये 60 के एंगल है, इसका 30 का एंगल बनाया जाए, इसको कहते हैं एंगल बाइसेक्टर। इंटरनल एंगल बाइसेक्टर इसके कहां मिलते हैं, इसको इंटरनल बाइसेक्टर करो, इसका ये हो गया, इसका इंटरनल बाइसेक्टर ये आ गया, इसका इंटरनल बाइसेक्टर इस एंगल का ये आ गया। जो ये बच्चों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है किसी भी ट्रायंगल का, वेयर द इंटरनल बाइसेक्टर्स ऑफ द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल मीट, दैट पॉइंट इज कॉल्ड इन सेंटर। और उसको क्या कहते हैं, उसको इन सेंटर। इन सेंटर इसकी क्या प्रॉपर्टी है बच्चों इन सेंटर की, इन सेंटर इससे अगर इस डिस्टेंस को, ये है इस लाइन की डिस्टेंस, इसको परपेंडिकुलर खींचिए, यहां पर एक कर्व बनाई है सर्कल, तो वो इसको तीनों को टच करते हुए ये एक सर्कल, इसको कहते हैं हम बच्चों इन सर्कल। इट इज कॉल्ड एज इन सर्कल। इसका इन सर्कल होता है बच्चों, ये इसका होता है इन सेंटर। ठीक है। तो इस ट्रायंगल के अंदर इन तीनों साइडों को टच करता हुआ एक सर्कल होता है जिसका सेंटर को हम इन सेंटर कहते हैं। वो किसी भी ट्रायंगल का निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। और वो एक उससे क्या है, एक फार्मूला बनता है बच्चों, उसका रेडियस कितना आएगा, ये हमारा फार्मूला है। तो रेडियस ऑफ द इनर सर्कल और या रेडियस ऑफ द इन सेंटर, इन सेंटर रेडियस ऑफ द इन सेंटर क्या होता है, ये होता है बच्चों, इसको डिनोट करते हैं हम स्मॉलर आर से, इसके अंदर है ये, इसको स्मॉलर आर। तो इसकी वैल्यू होती है बच्चों, जैसे पहले स्क्वायर का फार्मूला इंस्क्राइब्ड इन द ट्रायंगल, दिस इज सर्कल इंस्क्राइब्ड इन द ट्रायंगल, तो उसका रेडियस क्या होगा, दिस इज इक्वल टू एरिया ऑफ द ट्रायंगल एबीसी डिवाइडेड बाई इट्स एस। मैंने पहले आपको एस की डेफिनेशन बताई, दिस इज सेमी पेरीमीटर। तो सेमी पेरीमीटर एस क्या है, एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, तीनों का साइड का सम करके उसको 2 से डिवाइड करो, ये सेमी पेरीमीटर। एरिया को उसके सेमी पेरीमीटर से डिवाइड करेंगे तो आर की वैल्यू आएगी। व्हाट इज आर, R is here the radius of the in center of the triangle। ठीक है बच्चों। आगे एक चीज और, अभी दूसरी पॉइंट दूसरा क्लियर हो गया, एक चीज और है वो मैं लास्ट पॉइंट आपको बताना चाहूंगा। लेट कोई ट्रायंगल है हमारी एबीसी, इसमें से इसका बच्चों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हर एक लाइन का खींचो। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक लाइन का होता है, एक रेखा खंड का होता है, एक सेक्शन का होता है बच्चों, लाइन सेगमेंट का होता है।
इस लाइन सेगमेंट ऑफ बीसी को अगर हम हाफ कर दे उसको परपेंडिकुलर, उसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहते हैं बच्चों ये। और ये इसका ये तो यहां मीट करते हैं। इस पॉइंट को बच्चों, इस पॉइंट से हम यहां तक अगर मान लो एक इसको इस डिस्टेंस तक एक रेडियस का सर्कल बनाए तो तीनों को पॉइंटों को टच करता है, ऐसे सर्कल बनेगा। इस सर्कल को कहते हैं बच्चों सर्कम सेंटर ऑफ द ट्रायंगल ABC। ठीक है बच्चों। और इसका रेडियस, या ये बाहर की साइड है, इसके अंदर इनस्क्राइब्ड ट्रायंगल है, लेकिन जो पहले मैं आपको बता चुका हूं वो बाहर ट्रायंगल थी, अंदर उसके सर्कल का। उसकी डेफिनेशन आपको रेडियस की क्या बताई मैंने, उसका एरिया भी निकाला जाता है। अगर जब रेडियस सर्कल का निकल गया तो उसके डेफिनेशन थी उसका एरिया से उसके एस को डिवाइड कर दो। लेकिन जे इसका फार्मूला अलग है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन उसको भी आसान बनाना है वो मैं लास्ट में आपको बताऊंगा। इस फार्मूला आपने अभी याद नहीं करना, जो मैं याद करना मैं बाद में बता दूंगा। तो इसका हमने सेंटर, तो ये रेडियस निकालना है इसका, इसकी वैल्यू क्या होगी, कोई भी आप इस पॉइंट, दिस इज डिनोटेड बाई आर, कैपिटल आर। पिछला जो रेडियस था उसको हमने स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, इस रेडियस को बच्चों हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। तो इसका एक फार्मूला बच्चों, इट इज गिवन बाय 2r इज इक्वल टू, दिस इज a, कोई भी साइड पकड़ लो, a पकड़ लो, चाहे a अपॉन साइन ए। बच्चों ये आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है या पढ़ रहे होंगे 10th में, उसके बाद आपने इसको काफी आगे तक ये ट्रिग्नोमेट्री करनी है, लेकिन अभी आपको ये याद करने की जरूरत नहीं है। चाहे आप इसको बी को ले लो, अगर ये बी लेते हैं आप, ये साइड बी कौन सी होती है, ये होती है साइड बी, इसके सामने का एंगल बी, चाहे 2r के इक्वल होता है, इक्वल बी अपॉन साइन बी। चाहे कोई भी साइड ले लो, एक साइड लेनी है, एक सामने वाला एंगल लेना है। ठीक है बच्चों। तो ये 2r की वैल्यू इसके बराबर हो गई। मैं आपको बता रहा हूं, इसको थोड़ा सा समझाने के लिए मैंने किया है। ये थोड़ा आपका सिलेबस के थोड़ा सा बाहर की बात है, लेकिन कई बच्चे ये सीखते हैं, बच्चे जो कंपटीशन एग्जाम अच्छी तरह से तैयार करते हैं वो सीखते हैं। तो अभी हमने ये जनरल फार्मूला है साइन ए बी सी, हमें पता नहीं है, अगर पता हो तब हम इसका रेडियस निकाल सकते हैं। लेकिन बच्चों अभी मैं आपको बात कराऊंगा इन केस ऑफ, मान लो एबीसी, लेट एबीसी इज अ इक्विलेटरल ट्रायंगल। तब मैं फार्मूला अब आपको अच्छी तरह से पता लगेगा क्या होता है। लेट एबीसी इज इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो उसकी इक्विलेटरल का मतलब है ये सब बराबर है, सब इक्वल है, उसकी वैल्यू मान लो सब की ए है, ठीक है, और उसके सारे एंगल कितने होंगे 60 डिग्री ईच, ठीक। उसका आर का कैपिटल का आपने फार्मूला याद रखना, वो कितना होता है, वो क्या हुआ ए अपॉन साइन ए, तो 2r इज इक्वल टू ए क्या हुआ हमारा दिस साइड, and what is sin a? a is 60, sin 60 is under 3.2, आपको बिल्कुल पता होना चाहिए ये अंडर 3 अपॉन 2, और 2 कैंसल, तो r की वैल्यू क्या हुई a अपॉन अंडर 3। दिस इज द फार्मूला यू हैव टू रिमेंबर बच्चों, r a अपॉन अंडर 3। जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसकी साइड अगर a है तो उसका अगर सर्कल होगा, सर्कमफ्रेंस वाला सर्कल होगा, उसको सर्कम सेंटर, उसका क्या होगा, उसको सर्कम सेंटर का रेडियस उसका क्या होगा, दैट विल बी a अपॉन अंडर 3। तो इस डिस्टेंस को कैपिटल R इक्वल टू a पर अंडर 3, ये मैंने आपको शुरू बताना था। इन केस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ओनली, अगर वो इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं है, कोई भी जनरल ट्रायंगल, उसका फार्मूला ये है, ये आपको याद नहीं करना है, आपको याद करना सिर्फ इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में, क्योंकि यही क्वेश्चन आपको आते हैं। मैंने देखा काफी इसके बारे में रिसर्च किया है, ये क्वेश्चन कई बार फंस जाता है बच्चों एग्जाम में, एसएससी में भी, दूसरे एग्जाम में भी। तो a पर अंडर 3 इज द रेडियस ऑफ द सर्कल ऑफ द ट्रायंगल एबीसी। ओके, अभी इसको कंपेयर छोटे आर, इसका छोटा आर कितना आएगा, छोटा, दिस इज द एरिया ऑफ द ट्रायंगल एबीसी डिवाइडेड बाय बट एस,
तो एच की वैल्यू क्या है और इसकी वैल्यू क्या है? तो ट्रायंगल एबीसी, अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल का मैंने एरिया लास्ट सेक्शन में आपको बताया था क्या आता है, दिस इज √3/4 इंटू ए स्क्वायर। ए अगर इसकी साइड है इक्विलेटरल ट्रायंगल का, और उसकी एस कितनी आती है, a+a+a अपॉन 2, दिस इज 3a/2। तो इन दोनों को यहां पुट करिए तो स्मॉलर आर की वैल्यू क्या आएगी, √3/4 ए स्क्वायर अपॉन 3a/2। ओके बच्चों, तो 2 ऊपर चलेगा, दिस इज 2√3 ए स्क्वायर अपॉन 3 इंटू 4a। ए के साथ ए जाएगा बच्चों, 2 4 √3 और 3 ये आ जाएगा बच्चों a अपॉन √3 a अपॉन 2√3। तो r स्मॉलर r इज इक्वल टू दिस इज a अपॉन 2√3। ठीक है बच्चों, ये फार्मूला मैंने आपको बताया। और कैपिटल R की वैल्यू क्या आई थी, a अपॉन √3। ठीक है बच्चों, तो दोनों का क्या फर्क हुआ, इसको 2 से डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा, यानी R जो हुआ ये इससे डबल है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा, मतलब R इक्वल टू 2R। तो R कैपिटल R जो सर्कम सर्कल होता है उसका, उस पे जो सर्कल बनता है इस किसी भी ट्रायंगल का, उसका जो रेडियस होता है, सॉरी इक्विलेटरल ट्रायंगल का उसका जो रेडियस होता है उसके इन सर्कल के रेडियस के डबल होता है, उसकी वैल्यू क्या होती है, ये फार्मूले दोनों याद रखो बेटो, एक दूसरा दिया। और मैंने एक स्क्वायर कराया अभी आपको, उसकी साइड क्या होती है, दिस इज इक्वल टू a इंटू एच प्लस a प्लस सॉरी अपॉन a प्लस एच। तो अगर इसमें स्क्वायर बनाया जाए, दिस इज a इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट अपॉन a प्लस एच, दिस इज द साइड ऑफ द इंस्क्राइब्ड लार्जेस्ट साइड ऑफ द लार्जेस्ट स्क्वायर। ठीक है बच्चों, उसका एरिया निकालना है, मान लो स्क्वायर का एरिया निकालना है तो साइड निकल गई, साइड इंटू साइड एरिया निकाल दो। इसका एरिया निकालना है, मान लो उसके इंस्क्राइब्ड सर्कल का रेडियस एरिया निकालना है, रेडियस निकल गया तो πr², छोटा r डाल दो। अगर इसका बड़े वाला सर्कल जो होता है उसका एरिया निकालना है तो इसको इसको ले लो πr²। सिंपल बच्चों, ठीक है, इजी। तो ये 3 फार्मूले याद रखना बच्चों, आगे यूज होंगे क्वेश्चन। ओके बच्चों।